वेलकम बैक गाइस। सो हमने एक और क्वेश्चन लिया है CUET PG इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एंड ये MCQ आपसे पूछ रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और उसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है और वो k की वैल्यू किस कंडीशन में निकालनी है जब फंक्शन आपका 0 0 पे क्या दिया हो, कॉन्टीन्यूअस। तो देखिए फंक्शन जब भी कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन वैल्यू और जो लिमिट होती है उस पॉइंट पर वो सेम आती है। ओके सो देखिए जब लिमिट आपसे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट आप किसी भी पाथ से निकालेंगे वो वैल्यू वही देगी जो आप डिफरेंट पाथ से होके जाएंगे। मतलब लिमिट की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आने वाली है, तो आप किसी भी पाथ का यूज़ करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वही ओरिजिनल वैल्यू होगी लिमिट की, या फिर ओरिजिनल बोलने का मतलब है कि किसी भी पाथ से वही वैल्यू आने वाली है। तो आप अपना सिंपल से सिंपल पाथ यूज़ कीजिए और लिमिट की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y = mx का पाथ ले लेते हैं। तो हमें क्या निकालना था, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 निकालना है किसका, fx y का। बट हमने क्या किया, y = mx ले लिया क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है तो y भी 0 की तरफ जाएगा और जो फंक्शन है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y की जगह आपने mx रख दिया तो y तो गायब भी हो गया पिक्चर से। सो आपकी लिमिट सिर्फ बचेगी x टेंडिंग टू 0। ओके जस्ट अब आपको इस पर वर्कआउट करना है। तो आपका सिंगल वेरिएबल में हो गया x³ - y³ का मतलब हो गया m³ x³ डिवाइड बाई x² + m² x²। और ये लिमिट आपकी वन वेरिएबल में। ओके देखिए ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन, x³ कॉमन आ जाएगा, 1 - m³ बचेगा एंड नीचे तो x² कॉमन आ जाएगा, 1 + m² बचेगा। ओके और लिमिट तो आपकी सेम चल रही है। अब देखिए ये दो वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर x बचेगा और जो आपकी लिमिट है जब आप लिमिट को लगाएंगे तो लिमिट ये 0 हो जाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर क्या दे देगा, 0। अब आपकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो जो भी लिमिट की वैल्यू होगी वो f(0 0) की भी वैल्यू होगी और f(0 0) क्या दे रखा है, k। सो f(0 0) की वैल्यू आपने लिमिट से क्या निकाल ली, 0, इसलिए k की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 0। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट निकालनी है और उसको फंक्शन वैल्यू के इक्वल रखना है जिस पॉइंट पे वो पूछा गया है। तो जो फाइनल आंसर हो गया आपका वो k का वैल्यू 0 हो गई, फाइनल आंसर हो गया आपका 4। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।